जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और शाम का वक्त है, अभी मैं बना रही हूँ चाय। और चाय के साथ साथ थोड़ा सा ये जो मलाई कल क्या हमारी भैंस नहीं लगी थी, तो हमने रेहटी से मार्केट से मतलब दूध बुलवाया था। तो वो मैंने 1 लीटर बुलवाया था, तो उसमें से आधा लीटर दूध पूरा रखा हुआ था। तो मैंने फिर भैंस लग गई है आज, तो दूध घर का भी था। तो मैंने सोचा कि अब ये पैकेट रखा हुआ ये ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए बेस्ट है कि मैं इसका पनीर बना लेती हूँ। तो आधा लीटर में इतना ही पनीर निकला, तो मैंने ये निकाल के और जमा दिया है। और सुबह में पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये मेरा, तो इसका मैंने ये घी निकाला था, तो मैंने सोचा साथ साथ ये भी गरम कर लेती हूँ। तो ये ताज़ा ताज़ा है, तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। अभी ही बनाया था मैंने। और ये चाय आज मेरे हाथ से ना थोड़ी सी ज़्यादा चाय बन गई थी, फिर मैंने उसको डबल पिया। मैंने सोचा चलो पी लेती हूँ, खांसी भी चल रही तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाए। और ये मेरा घी भी थोड़ा गर्म होने ही वाला है। ये मेरे बेटे के हस्बैंड की चाय, छोटी सी ट्रे में। और मैंने सोचा कि मैं अभी इधर किचन में ही जब तक घी गर्म करती हूँ। तो ये देखिए अच्छा उबलने लगा है, थोड़ी देर के बाद में ये गर्म हो ही जाएगा। और कल मैं जाने वाली हूँ, ये आपको कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा, जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन मिले आप चेक कीजिएगा, देखिएगा कि मैं कहाँ गई थी। किसी खास से मिलने जा रही हूँ मैं कल। तो ये इसका आप लोगों को ना ये हेलो बोल रही है, रोज़ एक बार भौंक के ये हेलो बोलती है आप सबसे, है ना, क्योंकि वो भी फैमिली से मिलना चाहती है ना अपनी से, इसलिए। और अब मैं चाय पी रही हूँ। और मुझसे ना क्या है कि ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं होते बनता है, वो दर्द करने लगता है मेरा ये सीना। तो इस वजह से मैं ज़्यादा बैठ के ही सोचती हूँ कि बैठ के ही कर लूँ, इसलिए मैं कम ही खड़ी होती हूँ। और बार बार ये छत पे भी नहीं जाती हूँ, बस सुबह जाती हूँ कपड़े लेने, डालने सॉरी। और ये देखिए मेरा घी बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। पर ये भैंस का है ना और मलाई का रहता है, तो ये थोड़ा सा सफ़ेद रहता है, इसमें जो येलोपन आना चाहिए ना वो नहीं आता है। थोड़ा जो पीला होता है ना वो नहीं आता है। दाने तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इसमें पीलापन नहीं रहता है, एकदम थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। पर खाने में तो अच्छा लगता है, वो अपना काम चल जाता है इससे। रेडीमेड मतलब मार्केट वाला नहीं लाना पड़ता है, क्योंकि ये घर का रहता है, तो ये अपने को पता होता है कि भाई ये शुद्ध है। और आज ना मैंने मेरे घर पे रखा हुआ था नारियल, मैं उस दिन मंदिर गई थी ना, तो वहाँ का रखा हुआ था और मैंने याद भूल गई थी मैं, तो मैंने किसी को दिया भी नहीं। और मैं तो वैसे ही नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे खांसी चल रही है। तो मैंने उसको मिक्सी में पीसा, और पीस के फिर मैंने सोचा कि कभी मैंने ज़िंदगी में वो उसकी नारियल की सब ये चटनी नहीं बनाई थी, मैंने सोचा आज ट्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसकी ये चटनी बनाई। इसमें मैंने हरी मिर्च, धनिया ये डाला हुआ था। इसमें अगर नींबू का रस ऐड करती या थोड़ा सा दही डालती तो शायद ये ज़्यादा अच्छी लगती, थोड़ी खट्टी, क्योंकि नारियल थोड़ा मीठा होता है, तो उसमें थोड़ी सी मिठास रह जाती है। ये उसका तड़का लगाया था मैंने। मेरे पास में ये नीम की ताज़ी पत्तियाँ नहीं थी, तो जो मैंने सुखा के रखी हैं मैंने वो ही डाली थी। और पर खाने में अच्छी लग रही थी, टेस्टी लग रही थी। पर उसमें जो मीठापन आ रहा था वो दही या नींबू के रस से शायद वो उसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती, या टमाटर डल जाते तो शायद। और मुझे आइडिया ही नहीं है कि कैसे बनाना चाहिए, मैंने तो वो बना ली थी बस। और कभी खाई भी नहीं है, तो हो सकता है कि उसका टेस्ट ऐसे ही लगता हो, मुझे तो पता ही नहीं है, कभी खाया नहीं है। ये इन चीज़ों का मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं रहा है। खाने का बहुत शौक़ है, बनाने का उससे ज़्यादा है, खाने से ज़्यादा बनाने का है। लेकिन ये चटनी नहीं बनाई थी मैंने कभी भी।
ट्राई नहीं किया था, पहली बार फर्स्ट टाइम है। तो और इतना ध्यान भी नहीं दिया मैंने कि मैं यूट्यूब पे ही सर्च कर लूँ, पर बस बना डाली क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो नया करते हैं। तो हर चीज़ अगर किसी के पीछे चल के की जाए तो शायद उसमें इतना मज़ा नहीं आता, इसलिए बढ़िया है कि अपने सहारे चलो, तो उससे कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये देखिए शाम का वक्त हो चुका है और ये सूर्य नारायण अपने यहाँ से पृथ्वी लोक से प्रस्थान कर रहे हैं छत पे और अस्त होने शाम वाले का थे। वक्त और है, मैंने सोचा मैं दीपक भी लगा लूँगी, दिया बत्ती कर लूँगी और कपड़े वगैरह भी निकाल कर ले आऊँगी, क्योंकि सुबह डाल के गई थी, तब से मैं नीचे मतलब ऊपर आई नहीं हूँ इधर क्योंकि मेरा बार बार आना नहीं होता छत पे। सवेरे कपड़े डालने आती हूँ, उसके बाद मैं फिर शाम को ही आती हूँ, जब दीपक लेके आती हूँ तभी आ जाती हूँ, क्योंकि बार बार आने से ना मेरा ये पेट दर्द करने लगता है, इस चक्कर में मैं नहीं आती हूँ ज़्यादा। ये हाथ ऊपर करने में भी दर्द करता है, इसलिए मैं सोचती हूँ बार बार नहीं जाऊँ, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ, नहीं आती हूँ छत पे। एक ही बार आती हूँ, तब दीपक भी ले आती हूँ साथ में और कपड़े भी निकाल के ले जाती हूँ। और फिर क्या बोलते हैं, रोज़ रोज़ मतलब किसी को अपनी तकलीफ़ भी नहीं दिखाना चाहिए बार बार, क्योंकि लोग, अगर आप अपनी तकलीफ़ दिखाओगे ना किसी को, तो वो आपकी तकलीफ़ में मतलब आपका साथ नहीं देगा, आपके लिए दुखी नहीं होगा, उस आपके लिए मतलब उसके मन में कोई वो नहीं रहेगी, लेकिन वो आपकी पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे कि अच्छा है, मतलब क्योंकि खुश कोई नहीं देखना चाहता है, दुखी हर कोई देखना चाहता है। इसलिए आप ना कितनी भी तकलीफ़ में हो, मैं इतनी तकलीफ़ में होती हूँ ना, इसके बावजूद भी हंसती हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मुझे कोई तकलीफ़ है, किसी तरह की तकलीफ़ में हूँ मैं नहीं दिखाती, किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। और बल्कि ये दिखाओ कि आप बहुत स्वस्थ हो, बहुत अच्छे हो, चाहे कितने भी बीमार हो, तो बीमार भी भागने की कोशिश करती है। बस ये है कि थोड़ी सी हालत दिखती है कि यार हाँ इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो मतलब रियल में आपके वो होते हैं ना, मतलब आपकी तकलीफ़ को समझने वाले व्यक्ति, जो आपका हितैषी कहना चाहिए, तो वो आपको देखते ही जान लेगा कि यार इनको कोई तकलीफ़ है, तो वो खुद ही बोल देगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो यही मेरा मानना है कि भाई किसी को अपनी तकलीफ़ दिखाओ मत। मेरे साथ में कभी आप लोगों को फिर बताऊंगी कि मेरे साथ में बहुत मतलब तगड़ी अच्छी बड़ी वाली ट्रेजेडियाँ घट चुकी हैं, और शायद जो आप लोगों को मतलब मैं दिखती हूँ या जैसा मेरा शरीर आप लोगों को दिखता है वैसा है नहीं लेकिन मेरे बाद में कभी किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी मतलब मेरे बारे में पूरा सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही एंड काफ़ी है, और मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि अब खाना बनाने की तैयारी करना है। और आज मैंने बनाई है नारियल की चटनी, जो मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, कभी भी नहीं बनाई है, मुझे उसके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। बस वो हम लोग उस दिन हॉस्पिटल से आ रहे थे, तो जो नारियल रखा हुआ था मेरे पास में, तो वो मैं खांसी की वजह से खाती नहीं हूँ, खा नहीं रही थी, क्योंकि वो कच्चा था, तो और ज़्यादा खांसी चलने लगती है। और ये मेरे बेटे वगैरह इन लोगों ने भी नहीं खाया, और मैंने किसी को प्रसाद भी नहीं दिया, क्योंकि वो पॉलीथिन में वैसे ही रखा रहा। मुझे आज अचानक याद आया कि वो रखा हुआ है तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको मिक्सी में पीसा, और फिर फटाक से यार मैंने कहा चलो अपन इसकी वही बना लेते हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा कैमरा गड़बड़ हो रहा है। मैंने बनाई, चटनी बनाई तो है, अब मैं जब चेक करूँगी, खाऊँगी, तब बताऊँगी आप लोगों को उसका टेस्ट कैसा था। बाकी अभी तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कि मैंने तो बस वो बना डाली है। कभी पहले तो मैंने कभी नारियल की चटनी नहीं खाई है, और कैसी होती मुझे ये भी नहीं पता उसके बारे में, तो मैंने तो आज बनाई है पहली बार, फर्स्ट टाइम।
और आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि जैसे आप लोग हैं ना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हो, कोई चैनल डाल रहे हो ना, और अगर आप लोग पहले से जैसे इंस्टा वगैरह चलाते हो, एक्टिव हो इंस्टा पे, मुझे तो आता नहीं था कभी, मैंने इंस्टा चलाया ही नहीं और मुझे चलाना भी नहीं आता भाई, हाउस वाइफ हूँ मैं तो सीधा साधा सिंपल अगर चलाती थी तो व्हाट्सअप वगैरह, बाकी इंस्टा वगैरह मुझे नहीं चलाना आता, अभी भी नहीं आता, कभी कोशिश भी नहीं किया हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि अगर कोई चैनल डालता है ना और अगर वो पहले से इंस्टा पे एक्टिव है, रील्स वगैरह डालता है, तो उसको ना मतलब जब आप चैनल डालोगे ना यूट्यूब पर तो उसका अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपके वहाँ पर सब्सक्राइबर होते हैं, मतलब जो आपके फ्रेंड लोग होते हैं ना, तो जैसे ही आप एक्टिव होगे ना यूट्यूब पर, आप कोई भी वो डालोगे, मतलब जैसे आपका चैनल डालते हो तो जैसे ही आप वो रील्स वहाँ पे उन लोगों को दिखाओगे तो वो तुरंत के तुरंत आपको जाके यूट्यूब पे सर्च करके और आपका वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको मतलब फ्री में ही बहुत सारे सब्सक्राइब मिल जाएगा, मतलब जो सब्सक्राइबर है ना वो मिल जाते हैं, तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट वहाँ जाके मिलता है यूट्यूब पे। तो आप लोग अगर इंस्टा पे हैं, एक्टिव हैं, तो ये प्लस पॉइंट है यूट्यूब चैनल डालने के लिए। और भाई मेरा तो कोई चैनल वगैरह मतलब इंस्टा पे तो मैं थी नहीं, तो मैं तो डायरेक्ट यूट्यूब पे ही आई हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखते हैं, अगर आप लोगों का साथ रहा तो आगे बढ़ेंगे, कोशिश तो कर रही हूँ पूरे पूर्ण रूप से एक्टिव रहने की, रहती भी हूँ, और फिर आप लोगों का है, आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी। थैंक यू। चलते हैं, खाना बनाएंगे अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।